हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में साइक्लोनिक रेनफॉल पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, केवीएस, एनबीएस, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट हमारे क्लास में नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों, उनको भी पता चले कि साइक्लोनिक रेनफॉल होती क्या है। ठीक है, और आप ऐसे ही हमारी क्लास में निरंतर और अंत तक बने रहें। आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कीपीयू सर। ठीक है, निरंतरता का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं। चक्रवातीय वर्षा, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? साइक्लोनिक रेनफॉल। क्या होती है साइक्लोनिक रेनफॉल? जब गर्म और ठंडी हवा, आप देख सकते हैं ये गर्म हवा है और ये ठंडी हवा, इधर से ठंडी हवा आ रही है। जब इन दोनों वायु का मिलन होता है, जब गर्म और ठंडी वायु मिलती हैं तो इनका मिलन होता है, जिससे क्या बनती है? वाताग्र बनती है। क्या बनती है? वाताग्र बनती है। ठीक है, जब वायु, जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो क्या होता है? वायु का फैलाव होता है। क्या करती है? वायु फैलती है। ठीक है, वायु का फैलाव होता है और वायु ठंडी होती जाती है। जैसे ऊपर जाती वायु ठंडी होती जाती है और अंततः संघनन की क्रिया द्वारा, कौन सी? कंडेंसेशन की क्रिया द्वारा, संघनन की क्रिया द्वारा वर्षा बहुत भयंकर होती। आप देख सकते हैं कि एयर एंड कंडेंसेस फॉर्मिंग क्लाउड। ठीक है, कंडेंस से क्या बनते हैं? बादल बनते हैं जो भयंकर वर्षा करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या कर रहा है? भयंकर वर्षा हो रही है, हो रही है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, इस प्रकार की वर्षा को हम क्या कहते हैं? चक्रवाती वर्षा या वाताग्री वर्षा कहते हैं। आगे समझ में? गैस अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों को। ठीक है, जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में वाताग्र जनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं, इसीलिए इन क्षेत्रों में वाताग्री वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। ध्यान का होना बहुत जरूरी है क्लास में। नेक्स्ट है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पछुआ पवनों का प्रभाव अधिक होता है। यहाँ पर वेस्टर्ली पवनों का प्रभाव सबसे अधिक है, इसीलिए महाद्वीपों के पश्चिमी तट, ये महाद्वीप हैं, क्या है? महाद्वीप है। इनके पश्चिमी तट में, ये क्या है? वेस्टर्न कोस्ट है। पश्चिमी तट, पश्चिमी तट पर पछुआ पवनों के द्वारा यहाँ पर क्या होती है? वाताग्री वर्षा होती है, सबसे अधिक मात्रा में होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे हम वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हैं तो इसकी मात्रा में क्या होती है? कमी होती जाती है, वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। ठीक है, आगे समझ में? शीत ऋतु के समय तापमान में अत्यधिक अंतर होने के कारण वाताग्र का निर्माण होता है, सबसे अधिक निर्माण होता है। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में वाताग्री वर्षा, चक्रवाती वर्षा अधिक होती है। आगे समझ में? ओके, ठीक है गाइस, तो आज की क्लास में हमने चक्रवाती वर्षा क्या है ये जाना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। ठीक है, बताओ कैसा लगा ये टॉपिक, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उनको भी पता चल जाए कि केपीयू सर के द्वारा
साइक्लोनिक रेनफॉल बहुत अच्छी सी समझाया गया है। ठीक है, धन्यवाद गाइस।